अब नेक्स्ट में आता है उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है, जो कि 2011 को इसका बेस ईयर यहाँ पे लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि कितनी किसकी जनसंख्या कितनी है, कौन सबसे साक्षर है, कौन निरक्षर है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अभी तो लगभग 24 या 25 करोड़ हो गई है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का जो जनसंख्या है वो लगभग यहाँ पे 11 करोड़ दिया है पुरुषों का, और 9.5 करोड़ यहाँ पे महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बात किया है कि जो लिंगानुपात है प्रति हज़ार में वो कितना है, तो आप बोलोगे जो 1000 पे लिंगानुपात है वो लगभग 912 है। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम 1000 की जनघनत्व की बात करें कितना है यूपी का, तो 829 है, ठीक है। कितने पे? 1000 पे। किसका? जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पे। जो 10 की वृद्धि है वो कितना है, तो लगभग 20.2% जो है वो, यानी कि 10 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो लगभग 20.2% है। अगर यहाँ पे हम साक्षरता दर की बात करें, ठीक है, तो अगर ओवरऑल की बात करें तो 67.7% जो है वो इसकी साक्षरता दर है। इसमें अगर हम महिलाओं और पुरुष को अलग करें तो इसमें पुरुषों का जो जनसंख्या है वो लगभग 77.3% है, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो लगभग 57.2% है, ठीक है। यहाँ पे एस सी की बात किया है, यानी कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की बात किया है, तो इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 4,13,57,608 जो जनसंख्या है वो एससी की है, यानी कि अनुसूचित जाति की है। इसमें अगर हम महिलाओं और पुरुषों को अलग करें तो पुरुष की जो जनसंख्या है वो लगभग 2,16,76,975 है, और महिलाओं की 1,96,000, ठीक है, 96,80,663 है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित, अब यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति की है यानी कि एसटी की 11,34,273 इसकी टोटल जो जनसंख्या है वो इतना है। इसमें अगर हम महिलाओं और पुरुष को अलग करें तो 58,10,83 ये पुरुष का है, और 55,31,90 जो है वो महिलाओं का है, ठीक है। राज्य की कुल जो जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है, यानी कि जो टोटल जनसंख्या अगर हम माने कि 100% है, तो उसमें जो जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो परसेंटेज है वो लगभग 0.6% है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा आता है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना है, तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 15, 53, 17, हाँ ठीक है, 27 और 8, ठीक है। इसको अगर हम कहें 15,53,17,278 इनकी जनसंख्या है ग्रामीण में, हम बात कर रहे हैं यूपी की जनसंख्या की, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो लगभग 77.7% है, ठीक है। अगर हम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 4,44,95,63 ये नगरीय जनसंख्या है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और नगरीय जनसंख्या एज कम्पेयर टू काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है कि यहाँ पे 77.7% जो है वो ग्रामीण है, हम यूपी की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही है। और बाकी जो इसमें बचे हुए हैं लगभग 21% या 22% के आसपास ये हमारी नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी गया है कि लगभग 22.3% जो है वो नगरीय प्रतिशत जनसंख्या है, ठीक है। अगर हम काय सहभागिता की दर करें, यानी कि जो लोग काम करते हैं वो लगभग 32.94% जो है लोग हैं वो काम करते हैं, ठीक है। जो 0 से 6 आयु की समूह की जनसंख्या है वो लगभग 3 करोड़ से अधिक है। यहाँ पे अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पे कितने लिंगानुपात हैं, तो वो 902 हैं। कितने पे? 1000 पे, 1000 पे 902 हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश धर्म के अनुसार जनसंख्या वो कितना है, यानी कि जो धर्म यहाँ पे बांटे गए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो मुस्लिम है, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई और अन्य धर्म जो हैं, ठीक है, सिख भी हैं, इनका जो जनसंख्या है वो कितना है और परसेंटेज भी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो है वो हिंदू धर्म है, लगभग 79%, ठीक है, 79.73% इनकी जनसंख्या है, लगभग 16 करोड़ के आसपास आएगा। तो जो हिंदू धर्म है यहाँ पे काफ़ी अधिक है। इसके बाद से यहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या अधिक है, लगभग 19.26%, ठीक है। ये मुस्लिम की जनसंख्या है, लगभग 4 करोड़ के आसपास आएगी इसकी। यहाँ पे अगर हम सिख की बात करें तो इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 0.32% है। अन्य धर्म की बात करें तो 0.01% है। ईसाई की बात करें तो 0.18% है। अगर हम बौद्ध की बात करें तो 0.10% है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो जैन धर्म है उसका परसेंटेज कितना है, तो 0.11% इसकी जनसंख्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो हिंदू की है, उसके बाद से मुस्लिम की है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें तो किसकी है, इसकी सिख की है, उसके बाद से ईसाई की है, फिर जैन की है, तब बौद्ध की है, और लास्ट में अन्य धर्म की है, ठीक है। हमने यहाँ पे धर्म के बारे में देख लें।
यहाँ पे बात किया है कि जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो 0.29% जो लोग हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। यहाँ पे जनसंख्या की बात किया है कि लगभग 20 करोड़ लोग जो है वो यूपी में निवास करते हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो 20 करोड़। हम किसको बेस ईयर माने हैं, हम लगभग जो 2011 की जनगणना की गई थी उसको हम बेस ईयर मान के कर रहे हैं। अभी तो जनसंख्या काफ़ी अधिक हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में आते हैं जो यूपी से संबंधित जो यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, ठीक है। साक्षरता हो गया, निरक्षरता हो गया, जिले वाइज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे कि जो गौतम बुद्ध नगर है वो सर्वाधिक साक्षरता जिला वाला सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे कि जो श्रावस्ती है वो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, तो आप बोलोगे कि गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला, तो आप बोलोगे कि श्रावस्ती। यहाँ पे बात आती है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे कि कानपुर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, श्रावस्ती। तो इसको आपको ध्यान रखना है, साक्षरता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। यहाँ पे बात किया है कि राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कौशाम्बी है वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जो प्रयागराज है, ठीक है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महोबा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, कई बार अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं लिंग वाले वो उसमें से जो फेमस क्वेश्चन है वो जौनपुर वाला ही है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। यहाँ पे जो लिंगानुपात है काफ़ी न्यूनतम है और सबसे हाई जौनपुर है, आपको पता ही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है और न्यूनतम जो जनघनत्व वाला जिला है वो ललितपुर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर्वाधिक ग्रामीण जो प्रतिशतता वाला जिला है वो कौन है, तो जो श्रावस्ती है वो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी गाजियाबाद ही है। और न्यूनतम नगरीय जो जनसंख्या वाला जिला है वो श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सीतापुर है। इसको आपको नोटिस करना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या में है, ठीक है। तो परसेंटेज में नहीं है, जनसंख्या में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे जो बागपत है वो न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति वाला है, ठीक है। राज्य के कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे कि बागपत है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज जो है वो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये भी प्रयागराज ही है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे कि जो बलरामपुर है वो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जो बागपत है वो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है, ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर वाला, वो औरैया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो औरैया है। जो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है, तो श्रावस्ती है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जो बलरामपुर है वो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, किसमें, ग्रामीण में, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पे बात आती है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो इलाहाबाद है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक साक्षर वाले जिले हैं। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला कौन सा है, ठीक है, वाराणसी है। यहाँ पे सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला है, कितने हैं, लगभग 38 हैं, ठीक है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो जो मेरठ है वो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि उत्तर प्रदेश में भाषा के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो है हिंदी, उर्दू और बंगाली, पंजाबी इतने लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। हम पहले ही बता रहे हैं कि इसका जो बेस ईयर है वो 2011 का है, ठीक है। जो हिंदी वाले लोग हैं, यानी कि जो हिंदी भाषा को बोलते हैं जितने लोग, वो लगभग 94.08% जो लोग हैं यूपी में वो हिंदी भाषा को बोलते हैं। उर्दू भाषा को लगभग 5.42% जो हैं वो उर्दू भाषा को बोलते हैं। बंगाली 0.12 जो % हैं वो बंगाली बोलते हैं। और पंजाबी 0.25% जो लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं। यहाँ पे बात आती है कि उत्तर प्रदेश जन्म के समय, ठीक है, जीवन जो प्रत्याशा है वो
कितने लोग कितने समय तक जीते हैं, ठीक है। ये हमारी जो गणना है वो 2015 से 19 तक की ली गई है, ठीक है। यहाँ पे जो कुल व्यक्ति हैं वो लगभग जो टोटल व्यक्ति हैं वो 65.6 वर्ष जो है वो लोग जीते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि जो शहरी लोग हैं वो 68.9 वर्ष तक जीते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं वो 64.6 वर्ष तक का जीते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम महिला की बात करें तो जो महिला है वो लगभग 66.2 वर्ष तक जीती है, जिसमें जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण महिलाएं वो 65.3 वर्ष तक जीती हैं, और जो शहरी महिलाएं हैं वो 69 यानी कि 69 जो वर्ष है उतने वर्ष तक ये लोग जीते हैं। यहाँ पे बात आती है कि जो पुरुष हैं वो लगभग 65 वर्ष तक जीते हैं, जिसमें जो ग्रामीण पुरुष होते हैं वो 63.8 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन जो शहरी पुरुष होते हैं वो लगभग 68.8 वर्ष तक जीते हैं, ठीक है। हमने बात किया कि जो जीवन प्रत्याशा है लोगों की, ठीक है, शहर और ग्रामीण में वो कितने कितने वर्ष तक महिला और पुरुष जीते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके बारे में यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो यूपी में मंडलों की संख्या है वो 18 है, जिलों की संख्या 75 है, नगर एवं नगर संकुलों की जो संख्या है 2011 के हिसाब से 915 है, ग्राम पंचायत लगभग 58,189 इतने हैं। ये गणना लगभग 31 मार्च 2021 की है कि इतने जो ग्राम पंचायतें हैं वो यूपी में हैं। जो न्याय पंचायतें हैं वो अब अस्तित्व में नहीं है, 2017 के अनुसार ये थी, लेकिन अभी इसका जो अस्तित्व है वो नहीं है। जो तहसीलें हैं यूपी में वो 351 हैं। जो विकास खंड हैं वो लगभग 826 हैं, जो कि जो डेटा है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि नगर पंचायत की कि 2022 में अगर गिना जाए तो नगर पंचायत लगभग 517 हैं, ठीक है, टोटल। अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करें तो लगभग 200 स्थानीय निकाय निदेशालय यहाँ पे हैं, ये डेटा है 2022 की। नगर निगम की बात करें तो टोटल नगर निगम यूपी में 17 हैं। अगर हम कुल राजस्व की बात करें ग्रामीण में, ठीक है, तो ग्रामीण में लगभग 1,67,074 जो गांव हैं वो यहाँ पे हैं। अगर यहाँ हम बात करें कि आबाद ग्राम की, यानी ठीक है वो कितनी जनसंख्या है आबाद ग्राम की, तो लगभग 97,814 आबाद ग्राम संख्या है। अगर हम आर्थिक संभाग क्षेत्र की बात करें तो 4 हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात आती है कि जो उत्तर प्रदेश सहकारिता है वो कैसा है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो सहकारिता है उसमें से जो जिला केंद्रीय बैंक है, सहकारी बैंक है, उसकी संख्या लगभग 50 है। जो कृषि ऋण सहकारी समितियाँ हैं उसकी संख्या लगभग 7,489 हैं, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की बात करें तो उसकी जो शाखाएँ हैं वो 323 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यहाँ पे होम्योपैथिक चिकित्सा एवं औषधालयों की संख्या जो है वो 1585 है। एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की जो संख्या है वो 5115 है। अगर हम आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय की बात करें तो 2360 इसकी संख्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश जो विद्युत है वो कैसा है और किस तरह से कहाँ कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, तो उसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है वो लगभग 2473 करोड़ किलोवाट घंटा है। अगर हम प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की दर बताएं तो 109 किलोवाट घंटा ये प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन है। अगर हम प्रति व्यक्ति उपभोग की बात करें तो वो 391 किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो है वो कब स्थापित किया गया था, 1959 में इसको स्थापित किया गया था। जो ऐसे कितने गांव हैं जो पूर्णतः विद्युतीकृत किए जा चुके हैं, तो ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुँच चुकी है पूर्ण रूप से, तो लगभग 97,814 ऐसे गांव हैं जहाँ पे इस विद्युत को पहुँचाया जा चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की जो स्थापना है वो 1998 में की गई थी, और राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत जो निगम है उसके केंद्र लगभग 8 हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है जो कि कहाँ पे स्थित है, नवादा में, जो कि बुलंदशहर में है, इसको स्थापित किया गया था 1989 में, ठीक है। यहाँ पे बात आती है हल्द्वाज ताप विद्युत गृह की, जो कहाँ पे स्थापित है, अलीगढ़ में, 1942 में। ये उत्तर प्रदेश विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा थे जो आपको पता होनी चाहिए।